हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 327। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लू ड्रैगन एकेडमी का सीन दिखाते हैं। मिंग इस एकेडमी में आया हुआ है। मिंग जैसे ही यहाँ का एक रूम का गेट खोलता है, अंदर की तरफ मिंग को 3 बंदे दिखाई देते हैं जो कि मिंग के क्लासमेट, दोस्त और सीनियर है। जब ये तीनों मिंग को देखते हैं तब मिंग को देखते रह जाते हैं। ये तीनों मिंग को देखकर खुश होने के बजाय बहुत ज़्यादा चौंके हुए होते हैं। इनमें से ये 2 लड़कियां, जिनमें से एक के सफ़ेद बाल है, इसका नाम है येन जैन, और दूसरी जिसके पिंक बाल है, ये है आज का क्वेश्चन। कमेंट में मेरे को बताओ इस लड़की का क्या नाम है। ये दोनों की दोनों लड़कियां मिंग को बहुत उदास हुए देख रही होती है। इसी टाइम पर तीसरा बंदा जिसका नाम शीहैन है, ये तो मिंग को देखकर अपना सर ही पकड़ लेता है। इन तीनों को इस तरह से नाखुश देखकर मिंग सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है। ये तीनों मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं हो रहे, बल्कि इतना सड़ा सा मुंह बना रहे हैं। इन्हें मुझे देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था। यहाँ पर हुआ क्या है। तभी शीहैन मिंग के पास में आता है और उसे कान धीरे से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे उस साले की वजह से हुआ है। तुम्हारे साले को यहाँ पे हर कोई जानता है, इसलिए तुम्हारी शादी की खबर पूरी अकेडमी के अंदर फैल गई है। ये सुनकर मिंग कहता है, क्या इतनी जल्दी सबको पता चल गया। पिंक हेयर वाली लड़की थोड़ा सा इतराते हुए यूजन से कहती है, हमें क्या करना चाहिए। एम्परर फैमिली के दामाद खुद यहाँ पर आए, हमें उठकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। यूजन कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, ऐसे किसी जरूरत नहीं है, वो अब बहुत बड़ा हो गया है। एम्परर भी इसका साला है, अगर इसको बुरा लग गया तो ये काफ़ी कुछ कर सकता है। हमें बिल्कुल भी इसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए। यही सब कहते हुए ये लड़की लगातार मिंग को किसी किसी बात पर चिढ़ा रही होती है। ये सुनकर मिंग भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है, लेकिन मिंग कुछ कहता नहीं है। शीहैन आगे बढ़कर उन दोनों लड़कियों से कहता है, तुम दोनों चुप रहो। क्या तुम जानते भी हो मिंग यहाँ पर कितनी मुश्किल से आया है। मिंग बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। वो इतनी मुश्किल से हमसे मिलने के लिए आया है और इस तरह से तुम उसे चिढ़ा रही हो। पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मुझे तो ऐसा लगता है वो प्रिंसेस जिससे मिंग की शादी हुई है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसी ने मिंग को फंसा के रखा है। यूजन कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने भी सुना है एल्डर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ताकतवर है और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल भी है। मुझे तो लगता है मिंग को उनके साथ ही रहना चाहिए। वो मिंग की बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। वो हमसे अलग है, हम तो केवल मिंग के ऊपर एक बोझ की तरह हैं जिन्हें हमेशा मिंग की जरूरत पड़ती रहती है। हम किसी भी तरह से मिंग की मदद नहीं कर पाती। मिंग को मदद की जरूरत है तो मिंग को प्रिंसेस के पास ही जाना होगा। तभी मिंग उन 2 लड़कियों को शांत करता है और उनसे कहता है, प्लीज़ अब रुक जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। प्रिंसेस जिससे मेरी शादी हुई है, ये शादी पूरी तरह से नकली है। हमारे बीच में केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी शादी नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे से काम था, इसलिए ये शादी की गई है। प्रिंसेस ने मुझे बैंक को वापस लेने में मेरी मदद की, इसके बदले में मैंने प्रिंसेस को प्रॉफिट का हिस्सा दिया। मुझे प्रिंसेस की जरूरत थी, इसलिए ये सब करना जरूरी था। उनकी मदद के बिना जिन सेक्ट से फाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। मिंग की बात सुनकर यूजन और दूसरी लड़की दोनों फिर से चौंक जाते हैं। यूजन कहती है, क्या सच में तुम केवल नाटक कर रहे हो। ये शादी जो तुम्हारी हुई है ये पूरी तरह से नकली है। मिंग कहता है, हाँ पूरी तरह से नकली है। तुम खुद ही सोचो, प्रिंसेस एक गॉड है, वो इतनी ज़्यादा अमीर और इतनी ज़्यादा ताकतवर है, वो भला मुझसे शादी क्यों करेगी। हम तो एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से जानते भी नहीं है और ना ही हम ज़्यादा बार मिले हैं। भला ऐसे ही कुछ बार मिलने से कोई भी किसी से शादी के लिए नहीं मानता। पिंक हेयर गर्ल कहती है, मुझे अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, लग रहा है जैसे मिंग कुछ छुपा रहा है। ये लड़की क्या कहती है मिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। मिंग कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। पिंक हेयर गर्ल मिंग के पास में आती है और उससे कहती है, अगर हम ताकतवर होते, हमारे पास में बहुत सारे पैसे होते, तो हम जरूर से तुम्हारी मदद कर पाते। तुम्हें किसी के पास भी ऐसे मदद मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। मिंग कहता है, इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं वो कर लेता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कहते हुए मिंग उस लड़की से थोड़ा दूर उठता है। फिर मिंग आगे कहता है, देखो मेरे पास में क्या है। ये कहते हुए मिंग 3 फ्रूट्स निकालता है और आगे कहता है, ये तीनों टियांजियो फ्रूट्स है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम तीनों के लिए एक एक। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उनमें से कहता है, क्या ये असली है, क्या ये असली टियांजियो फ्रूट है जो कि स्पेशली गॉड्स के पास होते हैं। यूजन कहती है, इस फ्रूट के बारे में मैंने सुना है, इसको खाने के बाद में बॉडी के अंदर गॉड्स की जैसी पावर आ जाती है। शीहैन कहता है, बॉस ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, ये तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। मिंग कहता है, तुम कीमत के बारे में सोचो, ये कीमत कुछ भी नहीं है। तुम तीनों मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
ये कहते हुए मिंग उन तीनों की तरफ वो फ्रूट्स बढ़ा देता है और आगे कहता है जल्दी से इन फ्रूट्स को इनहेरिट करो, इसके बाद में तुम तीनों के अंदर काफ़ी पावर आ जाएगी, फिर तुम सब मेरे और भी ज़्यादा काम आ पाओगे। मिंग की बात सुनकर शीहन मिंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहने लगता है और जल्दी से उस फ्रूट को खा लेता है। बाकी दोनों लड़कियां भी मिंग को थैंक यू कर उस फ्रूट को खाने लगती है। फिर मिंग उन तीनों से कहता है अब तुम तीनों जाओ और अच्छी तरह से इन फ्रूट की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट करो, मुझे भी थोड़ा सा कल्टीवेशन करना है। इसके बाद में मिंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। मिंग को ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए आधा महीना बीत जाता है। मिंग सोचने लगता है मैं कल्टीवेशन तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा लेवल अपर वुज़ोंग रिलेम पर ही रुक गया है। मैं वुज़ोंग को कंप्लीट करना चाहता हूँ लेकिन कंप्लीट कर नहीं पा रहा। तभी बिबिंग मिंग से कहती है मास्टर, आप वुज़ेंग लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइट करनी होगी, आपको ताकतवर प्रतिद्वंदी ढूंढने होंगे और उनसे फाइट करने के बाद ही आप अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। मिंग की दूसरी स्पिरिट स्वॉर्ड वो भी मिंग से ये कहती है मेरे पिछले मास्टर भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे, वो अपना लेवल अप करने के लिए बहुत सारी फाइट करते थे, ऐसे ही फाइट करते हुए उनकी मौत हुई थी। आपको भी एक बार से ट्राई करना चाहिए, हो सकता है आप लेवल अप कर जाएं। ये सुनकर मिंग अपना कल्टीवेशन बंद कर देता है और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है इतने ताकतवर प्रतिद्वंदी मुझे मिलेंगे कहाँ से, जिनका लेवल मेरे बराबर का है वो तो मुझसे फाइट करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, और जिनका लेवल मुझसे ज़्यादा है वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे किसी को ढूंढना जो कि मुझसे फाइट कर सके बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मुझे जाकर एक बार अपने मास्टर से बात करनी चाहिए। ये सोचते हुए मिंग उस जगह से बाहर निकलता है। जैसे मिंग बाहर निकलता है मिंग को सामने की तरफ एक आदमी दिखाई देता है। हम देखते हैं ये आदमी वही नौकर है जो कि 8th प्रिंस के साथ था। 8th प्रिंस ने इसे मिंग को लेके आने का ऑर्डर दिया था। मिंग इसको देखता है और इसे पूछता है तुम कौन हो। नौकर कहता है मुझे यहाँ पर 8th प्रिंस ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा। मिंग उस नौकर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और चलते वहाँ जाने लगता है और उसे कहता है मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर उस नौकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मिंग से कहता है तुम्हारा जवाब मुझे पसंद नहीं आया है। ये कहते हुए नौकर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मिंग जल्दी से उस नौकर की तरफ देखता है और अपने पेट स्नेक लिटिल क्लिंक को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है। क्लिंक आगे बढ़कर एक ड्रैगन का रूप लेकर उस नौकर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस नौकर के अंदर ही बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो नौकर अपनी बॉडी के अंदर से एक स्नेक ओरा को बाहर निकालता है। ये एक स्नेक ओरा क्लिंक के पास में जाकर उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। क्लिंक और स्नेक के बीच फाइट शुरू रहती है जिसमें पूरी तरह से स्नेक जीत जाता है। पूरी फाइट के अंदर स्नेक क्लिंक के ऊपर हावी रहता है और फिर फाइट के एंड तक क्लिंक की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, वो जमीन पे गिर जाता है। उस स्नेक ने बहुत बुरी तरह से क्लिंक को जकड़ के रखा है। मिंग भागते हुए क्लिंक की तरफ बढ़ने लगता है और चिल्ले कहता है क्लिंक क्या तुम ठीक हो। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ जो भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के ऊपर जो बाकी की सीरीज आ रही है जैसे डूम्सडे हंटर, रिवेंज, द न्यू बिगनिंग एंड द ग्रेट जर्नी, इन्हें भी एक बार जरूर से देखें और चैनल को सपोर्ट करें। तीनों सीरीज बहुत ज़्यादा शानदार है, एक एक एपिसोड भी देखोगे तो जरूर से पसंद आएगी। ना यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर